अल्लाह के प्यारे सहाबी हजरत अबू दरदा, बहुत मशहूर सहाबी, इन्होंने अपने घर पर महफिल सजाई। अब ये लोग बैठे हुए हैं, ये नहीं है कि साहब बहुत ज्यादा जम्मे गफीर हो, इतने लोगों के साथ जहां ताहद्दे निगाह लोग नजर आए तभी सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि प्यारे आका सरवरे कायनात के प्यारे सहाबी हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर पर इरादा किया मैं नबी की महफिल सजाऊंगा। सरकार के दीवाने थे, मस्ताने चहीते थे। अब अपने रिश्तेदारों को, करीबियों को बुलाया। बुलाने के बाद में हजरत अबू दरदा ने अपने घर में बिठा लिया और खुद बैठ गए मिंबर शरीफ पर, खुद बैठ गए मिंबर पर और सबको बिठा लिया, बुलाकर सबको बुलाकर लिया। पूरा खानदान आ गया, रिश्तेदार आ गए, घर वाले आ गए। प्यारे आका सरवरे कायनात के उस दीवाने ने ये अमल किया कि आप ऊपर बैठ गए और बैठने के बाद में नबी का जिक्र करना शुरू कर दिया, नबी की नात पढ़ना शुरू कर दी, नबी की मीलाद पढ़ना शुरू कर दी और आप पुकारने लगे हादल यौम, हादल यौम, हादल यौम। यही वो दिन है जिस दिन में मुस्तफा तशरीफ ले आए, यही वो तारीख है जिस तारीख में आका तशरीफ लाए। बार बार आप ये फरमा रहे थे कि इतने में प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत अबू दरदा के घर में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। आप क्या समा होगा, हम लोग नबी का जिक्र करते हैं बगैर देखे, हमने नबी को देखा तो नहीं, बगैर देखे। और क्या शान उन सहाबा की होगी जब नबी का जिक्र करते तो मुस्तफा सामने होते थे, आका सामने होते थे। नबी कौन है सरवरे कायनात तशरीफ ले आए घर में। दीवाना मचल कर कहता है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो आ गए हजरत अबू दरदा के घर प्यारे आका। जैसे ही नबी की आमद हुई तो सब दस्त बस्ता खड़े हो गए। किसकी हिम्मत थी कि बैठा रह जाता। अदब लाजिम है नहीं है, अरे हम तो अदब वाले हैं, बेअदब नहीं है, हम अदब वाले हैं, बाअदब हैं हम। और ऐसे बाअदब हैं उस इमाम को, उस आला हजरत को मानने वाले हैं जिनकी शख्सियत पर सुभान अल्लाह हमारी जाने कुर्बान। सरकार आला हजरत तो अदब के ताल्लुक से बसाया शरीफ में फरमाते हैं, आपने फरमाया लोगों मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र जब तैयार करो तो इतनी गहरी खोदना कि मैं उसमें खड़ा हो सकूं। पूछा हुजूर ये क्या मामला है, कब्र इतनी गहरी कहाँ खुदती है, आप इतनी गहरी कब्र क्यों खुदवाना चाहते हैं? तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं इसलिए कि मैंने पूरी जिंदगी अपने आका पर सलाम लिखा और पढ़ा है, बगैर देखे मैंने लिखा। और मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम लिखते तो लिखते चले गए, इतने अशार लिखे कि पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते थक जाए। आला हजरत लिखते लिखते नहीं थक। कहीं पढ़ लिखा काबे के बदरुद्दीजा तुम पे करोड़ों दूर, कहीं कुछ लिखा। आला हजरत ने सलाम पर सलाम लिखा, अशार पर अशार लिखते गए। फरमाते हैं बगैर देखे जब इतना लिखा, मैं ये चाहता हूं जिनकी तमन्ना में मैं ये करता रहा, जब वो मुस्तफा मेरी कब्र में तशरीफ लाए तो अहमद रजा बैठे बैठे नहीं देखे बल्कि अदब से खड़ा हो जाए और खड़े होकर के मुस्तफा पर सलातो व सलाम पेश करे। सुभान अल्लाह। तो हम तो उस रजा के मानने वाले, हम तो बाअदब लोग हैं, बेअदब लोग नहीं। तो मेरे अजीजों दोस्तों, हजरत अबू दरदा के घर में नबी तशरीफ लाए तो सब अदब से खड़े हो गए। और बाअदब खड़े होने के बाद में प्यारे आका सरवरे कायनात को देख रहे थे, आका क्या फरमाएंगे। इतने में मेरे आका सरवरे कायनात की ज़बान मुबारक हरकत में आई तो इरशाद फरमाया हल्लत लकुम शफाअती। क्या फरमाया? ऐ लोगों जितने लोग यहाँ मौजूद हो, सुनने वाले भी सुन लो और जिक्र करने वाले भी सुन लो, जाकिरीन भी सुन लो, सामिईन भी सुन लो। जो मेरा जिक्र कर रहे हैं वो भी सुनो और जो मेरा जिक्र सुन रहे हैं वो भी सुनो। तुम सब पर मेरी शफाअत हलाल हो गई। तुमने आज मेरा जिक्र सुन लिया है, इस जिक्र का सिला कयामत में तुम्हें यह मिलेगा कि जब सारे लोग परेशानी के आलम में इधर उधर घबराए फिरेंगे, मैं मोहम्मद मुस्तफा अपनी चादर में छिपा कर तुम्हें जन्नत में लेकर जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? तो किस्मत के सिकंदर हैं हम लोग। आज इस घर में बैठकर जिक्र हो रहा है तो भूरा भाई की किस्मत भी लाजवाब है
और हम लोग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, तो हमारी भी किस्मत लाजवाब है नहीं है, क्योंकि हम नबी के दीवाने हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सरवरे कायनात के मस्ताने चहीते हैं। नबी कौन है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज महफिल हमने सजा ली। इस महफिल में हम बैठे हुए हैं नबी कौन है सरवरे कायनात की महफिल में। लेकिन मेरे अजीजों दोस्तों, जरूरत इस बात की है हम प्यारे आका सरवरे कायनात को दिल से माने, समझे कि नबी की अजमतें क्या है, मुस्तफा जान रहमत की शान और शौकत क्या है, उनका मर्तबा और रिफात क्या है। कौन आका, कौन नबी सरवरे कायनात, वो मुस्तफा जिनके बारे में प्यारे आका सरवरे कायनात की जबान ही से मुलाहिदा फरमाए। हजरत नबी कौन है सरवरे कायनात के प्यारे सहाबी हजरत अबू ज़र गफ्फारी हैं, एक सहाबी रसूल। आप इरशाद फरमाते हैं नबी ज़र गफ्फारी काला कुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन तस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र आतानी मलकान युवान बिबाद बतहाय बक्का फ़क़ाल अहदुमा लिसाहिबिया हुवा हुवा फ़क़ाल नाम फ़क़ाल फज़िनु बि रजुल फज़िनतु फबदनतु सुम्मा क़ाल ज़िनु बि अशरतिन फबज़िनतु बिहिम फरजातुम सुम्मा क़ाल ज़िनु बि मियतिन फबज़िनतु बिहिम फरजातुम सुम्मा क़ाल ज़िनु बि अल्फिन फबज़िनतु बिहिम फरजातुम सुम्मा कानी अंज़ुरु इलैया तज़रुन मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबी लौ वज़नतहु बि उम्मतिही लरजअ। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका सरवरे कायनात की हदीस देखिए, हज़रत अबू ज़र गफ्फारी नबी के प्यारे सहाबी हैं। आप बयान फरमाते कि मैं गया मक्के की वादी में, जिसको मक्के की खारजार वादी में फरमाते, मैं गया, मैंने आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता लगा कि आप नबियों के सरदार हैं? हम आका को क्या कहते हैं? सैयदुल अंबिया कहते हैं, नहीं कहते? मुस्तफा सैयदुल मुरसलीन है, सरकार कायनात ताहा यासीन है, मुस्तफा सैयदुल अंबिया जय्यदुल अतकिया हैं, सारे नबियों के सरदार हैं हमारे मुस्तफा। हज़रत अबू ज़र गफ्फारी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन तस्तयक़नता, या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता लगा कि आप नबी हैं और नबियों के सरदार हैं? प्यारे आका सरवरे कायनात ने पूछा अबू ज़र क्या तुम्हें यकीन नहीं है? फरमाते हैं हुजूर मैं यकीन कल्बी के लिए ही तो पूछ रहा हूँ, ताकि मेरा ये यकीन और ज्यादा मजबूत हो जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सुनो अबू ज़र गफ्फारी, मैं मक्के की एक वादी में था, मैंने देखा आसमान से दो फरिश्ते तशरीफ लाए, नाजिल हुए। एक फरिश्ता जमीन पर आ गया मेरे करीब में, और एक फरिश्ता जमीन और आसमान के दरमियान में मुअल्लक रहा। दो फरिश्ते आए, एक ऊपर है एक नीचे है, नबी की बारगाह में आ गया। तो अब नीचे वाले फरिश्ते ने आकर के ऊपर वाले फरिश्ते से कहा कि यही है सैयदुल मुरसलीन, यही वो आका है? तो फरिश्ते ने कहा यही वो हैं। तो कहा इनको आजमाते हैं। कैसे आजमाओगे? का वजन करो, इनका मुवाजना करो, तराजू कायम करो। तराजू लगा दिया गया। तराजू लगाने के बाद में प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं खुद अपनी ज़बान मुबारक से, ए अबू ज़र सुनो सुनो, ए अबू ज़र गफ्फारी तुम सुनो, मामला ये था कि मीज़ान कायम कर दिया, तराजू के दो पल्ले, एक पल्ले में फरमाते मैं बैठा और एक पल्ले के अंदर फरिश्ते ने लाकर के एक आदमी को रख दिया। जब वजन किया मेरे आका फरमाते हैं तो मैं एक आदमी से भारी की बात तो बहुत बात की है, फरमाते मेरा पल्ला हिला भी नहीं, वो ऊपर ही लटक गया। अब फरिश्ते ने पूछा बताओ, अब यकीन आ गया ये सैयदुल मुरसलीन है? कहा नहीं, अभी और वजन करो। आप कितनों के साथ वजन करो? एक के साथ। तो कर लिया। का दो के साथ करें, तीन के साथ? का नहीं, एक के साथ भी नहीं, दो के साथ नहीं, तीन के साथ नहीं, कितनों के साथ? का 10 के साथ करो। फरमाते हैं 10 के साथ करो। अब आका फरमाते हैं एक पल्ले में मैं तना था, एक पल्ले में 10 आदमी बिठा दिए गए, लेकिन मेरा पल्ला फिर भी जमीन से नहीं हिला। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हो? फरमाते हैं जमीन से ही नहीं हिला। पल्ला जमीन से नहीं हिला तो हाजी साहब मतलब यह है कि वो 10 आदमी तो बहुत हल्के हो गए, नहीं हिला। अब फरिश्ते ने कहा अब यकीन आ गया? का नहीं, और वजन करो। कितनों के साथ किया जाए? 10 तो हो गए। का 15 के साथ, 20 के साथ, 30 के साथ, 40 का नहीं, एकदम 100 आदमियों के साथ, 100 के साथ वजन करो। फरमाते हैं 100 के साथ जब वजन किया गया फरमाते हैं फिर भी वही हाल रहा जो 10 का था। मेरा पल्ला नीचे था, 100 आदमी ऊपर लटक गए।
फरिश्ते ने कहा अब बताओ, कहा अब 100 के साथ नहीं बल्कि इनका बदन सीधे सीधे 1000 आदमियों के साथ। मेरे आका फरमाते मैं एक पल्ले में था, एक पल्ले में ला करके 1000 आदमियों को रख दिया गया। सुभान अल्लाह। लेकिन नबी की शान देखो कि देख 1000 आदमी भी है, क्या ये आलम था कि जैसे नबी का पल्ला हिला भी नहीं। मेरे आका फरमाते इतना ऊंचा उनका पल्ला उठा हुआ था, गोया मेरे सर पर गिरे जा रहे हैं। अब फरिश्ते ने पूछा अब बताओ क्या करूं? कहा वजन मत करो, इनकी शान तो ये है कि ये तो 1000 आदमी है, अगर पूरी उम्मत के साथ भी वजन कर दिया जाए तो मुस्तफा सबसे भारी निकलेंगे। मुस्तफा तब भी सबसे भारी निकलेंगे। सरकार इमाम इश्क मोहब्बत पुकार के कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो नबी, हमारे नबी की शान ही कुछ अलग है। अब वही मुस्तफ़ा पर जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनकी अजमतें तो हम समझ ही चुके हैं कि मुस्तफ़ा की अजमत ऐसी है कि सारी कायनात में, सारी मखलूकात में कोई मुस्तफ़ा जैसा ना है, ना हुआ और ना क़यामत तक हो सकता है। हो सकता है कोई? नहीं हो सकता है। कोई कितनी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, नहीं हो सकता। इसलिए कि खुदा ने कोई नबी के जैसा बनाया ही नहीं और ना अल्लाह किसी को बनाएगा। मेरे अजीजों, इसलिए अब हम जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमतें हमें मालूम है और हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा मौजूद है, हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा मौजूद है, तो सारी दुनिया की चीजें नबी की मोहब्बत पर कुर्बान है। हमारी दौलतें नबी पर कुर्बान, हमारी जानें नबी पर कुर्बान, हमारा माल नबी पर कुर्बान, हमारा तन मन धन सब नबी पर कुर्बान। सब कुछ निछावर कर दें, सारी जिंदगी कुर्बान कर दें आका पर, तब भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत का हक अदा नहीं हो सकता है। हज़रत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए। मेरे आका सरवर कायनात ने ऐ उमर क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कहने अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। मेरे आका फरमाते हैं इंसान मोमिन जब तक बन ही नहीं सकता है जब तक कि अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बेटे से ज्यादा, अपने लख्ते जिगर से ज्यादा, अपने नौनिहालों से ज्यादा, अपने मालों से ज्यादा, अपनी जानों से ज्यादा, गोया कि सारी कायनात से ज्यादा जब तक के मुझसे मोहब्बत न करे तब तक कोई ईमान वाला नहीं बन सकता है। मेरे आका फरमाते उमर अब तुम बताओ तुम्हें कितनी मोहब्बत है? जानते हो हज़रत उमर को? खलीफा दो में हज़रत उमर, वो उमर है। मेरे आका फरमाते लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। वो है हज़रत उमर का कितनी मोहब्बत है। फरमाते हैं हुजूर सारी कायनात से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी बीवियों से ज्यादा, अपने घर वालों से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, अपनी जायदाद से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत है मुझे इल्ला मिन नफ्सी। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह लेकिन मैं जान एक ऐसी है, मैं जान को बड़ा अजीज रखता हूँ। ये सबसे ज्यादा मोहब्बत है लेकिन जान मुझे बड़ी प्यारी है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ उमर तुम अभी भी ईमान वाले नहीं हुए हो। अब हम अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे कि हम नबी को दिन में कितनी मर्तबा याद करते हैं? याद एक मर्तबा नहीं करते। कहते हैं हम नबी को सबसे ज्यादा चाहते हैं। हो जाएगी मोहब्बत। हज़रत उमर ने कहा हुजूर सबसे ज्यादा मुझे आपसे मोहब्बत है, सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। हुजूर जान बड़ी अजीज है। मेरे आका फरमाते हैं अभी ईमान वाले हुए नहीं, अभी मोमिन नहीं हुए हो। इतना सुना तो हज़रत उमर के चेहरे का जुगराफिया चेंज हो गया और मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कायनात के कदमों में गिर गया। हुजूर मैं ये मोमिन नहीं? कहा नहीं उमर मोमिन नहीं हो, जान भी मुझसे ज्यादा प्यारी है तो मोमिन नहीं हो। फरमाया जान भी मुझ पर निछावर कर दो तब ईमान वाले बनो, जान भी कुर्बान कर दो तब ईमान वाले बनोगे। अब जरा हम सोचे नबी की मोहब्बत का हक अदा ऐसे कैसे हो सकता? प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो जैसे सहाबा ने मोहब्बत की। अब अर्ज करते हैं हुजूर जान भी आप पर कुर्बान। मेरे आका फरमाते हैं उमर जब तुम्हारी जान मुझ पर कुर्बान है तो मैंने तुमसे मोहब्बत की और ये तमगा तुम्हें अता फरमा दिया उमर कि तुम्हारी शान इतनी है आसमान पर जितने सितारे मौजूद हैं उनके बराबर अल्लाह ने तुम्हें नेकियां अता फरमा दी हैं। सुभान अल्लाह। अब मेरे अजीजों जरा सोचो, अब नबी के फरमान को जब नबी से मोहब्बत है तो
मोहब्बत तब मानी जाएगी जब नबी के कौल पर अमल होगा। बगैर कौल के अमल के ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। मदीने की तड़प इतनी हो दिल के अंदर कि तुम्हारा सुबह शाम नबी की याद में गुजरे, मदीना मदीना करते गुजर जाए तो इसे मोहब्बत कहा जाए। अगरचे मदीना तुम्हारे मुकद्दर में ना हो, अगरचे माल इतना तुम्हारे पास ना हो कि मदीने जा सको, लेकिन मदीना हमेशा ज़बान पर रहे, मदीना 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 पुकारते रहो। तो नबी अगर मदीने में नहीं बुलाएंगे तो तुम्हारे घर को मदीना बना दे। अगर मदीने में नहीं बुलाएंगे तुम्हारे घर को मदीना बना देंगे। जहां नबी है वही तो मदीना है, जहां नबी है वही तो मदीना है। जहां नबी आ जाएंगे वो मदीना, जहां नबी आ जाए वो भी मदीना। जहां नबी तशरीफ ले गए, कदम जहां पड़ गए वो मदीना बन गया। जब तक नबी के कदम नहीं पड़े यसरफ था, जब कदम पड़ गए तो मदीना हो गया। मैंने अपने कलाम में कहा था कि यसरफ को उनके कदमों ने तैबा बना दिया। यसरफ को उनके कदमों ने तैबा बना दिया। फिर सोचो कैसे होंगे मेरे मुस्तफा के हाथ, फिर सोचो कैसे होंगे मेरे मुस्तफा के हाथ। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, नबी से मोहब्बत है तो उनकी बात को भी मानो। वो शहर मदीना की तड़प दिल में रखो। कौन शहर मदीना? वो मदीना के सहाबा जब मदीना शरीफ में आए तो मदीने का गर्दो गुबार उड़ रहा था। ऐसा उड़ता है हमने देखा नहीं, लेकिन तमन्ना करते हैं इंशाल्लाह देखेंगे। अब तो नहीं है, लेकिन वो दौर था, सड़कें नहीं थी उस दौर, सड़कें नहीं, सब कच्चा था। मेरे आका सरबरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आए तो गर्द उड़ रही थी, अपने रुमाल से अपने अमामे शरीफ से चेहरा छिपाने लगे। मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों अपने चेहरे खोल लो, कपड़ा हटाओ चेहरे से। क्या हुजूर ये गर्द आएगी, प्रदूषण होगा, दिमाग पर चढ़ जाएगी, हुजूर तकलीफ होगी, बीमारी हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं, लोगों ये दुनिया की कोई और जगह नहीं है, ये मुस्तफा का शहर मदीना। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं ये मुस्तफा का शहर मदीना, तुम्हारे आका का शहर मदीना है। फरमाया और जगह की गर्द बीमार बना देगी, यहाँ की गर्द जो है बीमार को अच्छा बना देगी। फरमाए नफी गुबार या शिफाउल लिकुल्ली दा। ऐ लोगों ये शहर मदीना है, यहाँ की मिट्टी में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। परेशान मत हो, यहाँ पर गर्दो गुबार जितना तुम्हारे चेहरे पर लगेगा उतने तुम्हारे चेहरे में और चमक पैदा होती चली जाए। तो मैं बात ये अर्ज करना चाहता हूं, नबी से मोहब्बत है तो नबी की बातों पर अमल करो, तब समझी जाएगी कि मोहब्बत सच्ची है। हमने एक इंसान को देखा, एक नौजवान है, माने का बेटा इतने वक्त तू आ रहा है, कहां से आया इतनी रात में, हम तुझे कब से तलाश कर रहे हैं। दरवाजे पर बैठे बैठे तो माँ से कहता है, अम्मी जान तुम सो जाया करो, मेरी क्यों टेंशन करते, मेरी फिक्र की कौन सी जरूरत है। रास्ते से हम प्रोग्राम करके निकल रहे थे, हमने कहा भाई फला आदमी तू क्या बात है, कैसी बात कर रहा है। कहा हजरत वो कोई बात नहीं, हमारे घर का पर्सनल मामला। हमने कहा पर्सनल मामला, तेरी माँ तुझसे पूछ रही और तू कह रहा है कि तुम मेरी फिक्र मत किया करो। माँ फिक्र ना करे, माँ फिक्र ना करे तो कौन करेगा। माँ तो माँ होती है, कौन सी माँ? वो माँ जिसको अपने बच्चे की धड़कनों का भी इल्म होता है, धड़कन का इल्म होता है। एक बेटा सफर पर गया, लौटकर काफी दिनों में आया तो माँ ने कहा, बेटा ये बता कि फला दिन 1 महीने पहले तेरी क्या तबीयत खराब हो गई? कहने लगा, अम्मी जान तुम्हें कैसे पता? मैंने कोई फोन नहीं किया, कोई कॉल नहीं की, कुछ नहीं हुआ, कोई मैसेज नहीं किया, तुम्हें कैसे पता? तो कहा बेटा ये मेरा माँ है, मेरा दिल है, मुझे पैसे तो पता नहीं है, लेकिन 1 महीने पहले मैं बड़ी घबराई थी, मेरा दिल नहीं लग रहा था। मोहम्मद वल करम वालिहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माने का बेटा 1 महीने पहले मेरे पास कॉल तो नहीं आई थी, लेकिन ये दिल था तेरी माँ का जो घबरा रहा था, किसी काम में लग नहीं रहा था, मैं परेशान थी, घर में घूमती फिर रही थी। तेरे बाप ने पूछा क्या बात है, आज परेशान क्यों, क्या मालूम नहीं क्या बात है, आज मेरा दिल घबराया हुआ है।
मैंने कहा अपने बाप से पता कर ले, वालिदा ने कहा अपने बाप से पता कर ले बेटा, जब मैं रात को परेशानी में टहल रही थी तेरे बाप ने जब मुझसे सवाल किया क्या हो गया, क्यों परेशान हो, का मुझे लगता है मेरे बेटे को कोई परेशानी। तो ये माँ का दिल होता है जो अपने बच्चे की धड़कनों को महसूस करती है। अब माँ को बेटा कह रहा है रात को कि तुझे तू क्यों टेंशन करती है, ये माँ टेंशन नहीं करी औलाद की तो कौन करेगा। बीवी को टेंशन नहीं होती, मोहब्बत बीवी भी करती है शौहर से, और शौहर भी बीवी से करता है, करना भी चाहिए भाई। सारा सब कुछ छोड़ करके किसके लिए आती है, शौहर के लिए करना चाहिए, उसे मोहब्बत करती है। लेकिन जो माँ कर लेगी वो कोई नहीं कर सकता, जो माँ सा माँ का प्यार है वो कोई नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमें भी चाहिए नौजवानों, ये जहन में बात बिठाकर जाओ कि वालिदा अगर माँ जिंदा है बाप जिंदा है, दोनों में से एक भी जिंदा है तो मौका तुम्हारे पास गोल्डन चांस है जन्नती बनने का, ऐसा जन्नती बनने का मौका है, बेहतरीन चांस। कैसा है, मेरे आका सरवरे कायनात की बारगाह में चलते हैं हुजूर, कैसे मेरे आका सरवरे कायनात फरमाते हैं मामिन बलादिन बारिन यंजुरु इला वजी वालिदैहि नज़रता रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा। सरकार इरशाद फरमाते हैं हर वो नेक बेटा जो अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देख लेता है, अल्लाह उसे एक हज का सवाब अता फरमाता है। मैं बताऊंगा वो भी, एक मोहब्बत की नजर से देख ले तो एक हज मकबूल का सवाब। हाजी साहब हज करके आ गए, तवाफ खाना काबा भी किया। वो काबा जिसको देख लेना ईमान की अलामत है, गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। मेरे आका उसके बारे में फरमाते हैं मन नदरा इला वजी मन नदरा इला काबते ईमानो व तस्दीकन खरजल्लाहु मिनल खताया कयौमिन वलदतु उम्मुहु। आका इरशाद फरमाते हैं जिसने काबे को मोहब्बत की नजर से ईमान के साथ देख लिया तो पहली नजर में उसका बेड़ा पार हो जाता है, ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ। तो काबा देख लिया तो सारे गुनाह माफ, खाली काबा देख लिया। हाजी साहब गए काबे का तवाफ किया, एक मर्तबा नहीं देखा, बार बार देखा, और देखने के बाद में उसके बाद में संगे अस्वद का बोसा भी लिया, इस्तिलाम जिसे बोलते, उसे चूम लिया। चूमने के बाद में आपने इस्तिलाम भी कर लिया, संगे अस्वद का बोसा भी हो गया, मकाम इब्राहिम पर दो गाना भी अदा कर ली, अरकान हज अदा कर लिए। जो मक्के के थे मदीनतुल मुनव्वरा आए, रोज़े रसूल की हाजिरी भी दे ली, लेकिन जब वापस तशरीफ लाए लोग मिलने वाले बहुत सारे आए, जमजम का पानी पीने के लिए, खजूरें खाने के लिए आए, आ गए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाजियों का भी आज सब हाजी नहीं है माशाल्लाह। अल्लाह सबको बेहतर से बेहतर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक पैगाम दे रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी हज की तौफीक दे, आपको भी दे। अगर आप हज करके आए तो आपको जितनी भी मैसर आए मदीना शरीफ की खजूरें लेकर के आए, और अगर उसके अलावा खजूरें आप लेकर के आए तो बता दें इसमें हमने मिला करके और खजूरें भी शामिल कर दी। झूठ बोल करके आप किसी तरीके से उसे इस्तेमाल ना करें। जमजम का पानी एक ऐसी चीज है उसमें कितना भी पानी मिला दो तब भी चल जाएगा। आप दिल्ली गए, दिल्ली जाकर के तस्वीरों का पूरा गट्ठा उठा लाए, यहाँ ला के कह रहे हो मदीने शरीफ से लाया हूँ। तो आने के बाद मेरे आका फरमाते हैं हाजी की पहचान ये है जिसका आज कबूल है कि जैसे हाल में गया था जब वापस आए तो उससे बेहतर बनकर आए, तो समझो वो हाजी बनकर आ गए। जैसे गया था ना उससे बेहतर बनकर आए तो वो हाजी है, और आने के बाद में उससे और ज्यादा गालियां देने लगे और ज्यादा मक्कारियां करने लगे तो हाजी नहीं वो पाजी। यही होता है। दिल्ली से लेकर आए तस्वीर बहुत, अरे क्या जरूरत थी तुझे सबको देने की। सीधे सीधे साफ साफ कह देता भाई वहां से इतना सामान तो आता नहीं है, वजन होके आता है, और इतना वजन कैसे मैं ले आता जो सबके लिए हो जाता। जितना था पहले आने वाले ले गए, तुम बाद में आए, तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। टोपियां दे के हम गए, हमारा कुतुबखाना है, किताबों की दुकान अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाजी लोग हमारे यहाँ पर आए, एक महीने के बाद तक आ रहे हैं, बोले हजरत एक दर्जन तस्बीह दे दो। क्या करोगे यार? बोले अरे लोग आते जा रहे हैं, टोपियां दे दो जरा। कितनी टोपियां? सब निकाल दो सस्ती वाली। क्या करोगे? अरे लोग बहुत आ रहे हैं। जानामाज़ देखो कितनी है अपने पास। अब जानामाज़ बांट रहा है, टोपियां बांट रहा है, लेकर हमारी दुकान से जा रहे हैं, कह रहे हैं मदीना शरीफ से लाए।
क्या जरूरत थी? तुझे पैसा भी खर्च कर रहा है और गुनाह भी मोल ले रहा है। कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ भी देने की, बस सीधे सीधे कह दो वहां का सबसे बड़ा तोहफा मैं जो लेकर आया वो आबे ज़मज़म है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उससे भी बेहतर चीज जो लाया मदीने शरीफ की दरे रसूल की खजूरें लेकर आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ा तोहफा लेकर आया हूं वो अपनी आंखें और अपना हाथ लेकर आया हूं। इन हाथों से नबी के जालियां छुई हैं, इन आंखों से नबी का रोज़ा देख। अगर देखना चाहते हो तो मेरी आंखें देख लो, इसमें सब कुछ मौजूद है। तो मेरे अजीजों, मैं बताना ये चाहता हूं कि हम सबको चाहिए कि हम लोग नेक और पारसा इख्तियार। आक़ाए कौनैन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक दिया हमें कि माँ का एहतराम करो। पूछता कहता है माँ से, माँ तुम टेंशन मत करो, तुम क्यों टेंशन लेती हो, मेरी मर्जी में कितने वक्त आता हूँ, मैं जवान हूँ। फोन पर बात कर रहा है, रात रात भर इधर उधर कोनों से गलियों में खड़ा होकर के बात कर रहा है। काश तूने वो वक्त छोड़ करके हेडफोन हटा करके अपने कानों से नबी का जिक्र की महफिल में शामिल हो गया होता तो कयामत के दिन नबी बख्शवा लेते, तेरी बख्शिश का जरिया बन जाता। अब देखिए मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने देख लिया एक नजर। अब मैं बता ये रहा था कि हाजी साहब ने सारे अरकान अदा कर लिए, आ गए, सारे लोग मिलने आ गए। आने के बाद में पूछा, हाजी जी आपने नबी का दरवाजा देखा, काबा देखा, इस्तिलाम किया, तवाफ किया, कि दुगाना अदा किया, कब वो भी कर लिया, कितने अरकान है, इतने अरकान अदा कर लिए, यहाँ कर लिए, सब अदा कर लिए। तो ये बताओ हाजी जी तुम्हारा हज कबूल हो गया? तो हाजी साहब कहेंगे भाई मुझे मालूम नहीं है, मैंने तो किया है, कबूल करना उसका काम। हाजी साहब सही कह रहा हूं, कबूल करना उसका काम है, मैंने कर लिया। लेकिन एक माँ बाप घर में मौजूद हैं जिनको तुम ठोकरे देखते हो, जिनको बात बात पर झड़कते रहते हो, जिन्हें उफ करते हो, जिन्हें परेशान करते हो, सताते हो, दुख देते हो, वही माँ बाप हैं। मेरे आका फरमाते हैं जिसने घर बैठे अपने माँ बाप को मोहब्बत से एक नजर देख लिया तो अल्लाह उसे जो इस हज का सवाब अता फरमाता है वो हज शक वाला नहीं बल्कि यकीन वाला है कि वो हज अल्लाह कबूल फरमा दिया करता है। जी फरमाया हज्जतम मबरूरा, वो हज हज्जे मकबूल है। घर बैठे वाला हज हज्जे मकबूल है, माँ बाप के चेहरे को देखना। अब सहाबा की शान देखो, मौलवी साहब तुम्हें बताएं कि यार नमाज पढ़ने जाओ तो इतना बड़ा सवाब है, ये काम कर लो इतना बड़ा सवाब है, रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है उससे हटा दो तो इतना बड़ा सवाब है। तो आप कहोगे मौलाना साहब एक जगह तो हटा दिया था, आप ये नहीं सोचोगे कि यार रास्ते में जा रहा हूं तो रास्ते में इसलिए जा रहा हूं कि कोई दिक्कत है, तो आप देख करके और खुश होकर के निकल जाता है। आज के वक्त का नौजवान क्या जरूरत है हमें आएगा कोई वो जाने हमें क्या मतलब है।